आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर प्रोफेसर राम गोपाल जी। राम गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जो कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है और एनडीए के टाइम की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, एज ए पॉलिटिकल साइंस और उसके एक राजनीति के जो आप एज ए एकेडमिशियन हम अगर आपसे बात करें तो दोनों जो गठबंधन थे उसमें किस गठबंधन को आप बेहतर गठबंधन मानते हैं अलायंस पार्टनर के साथ डीलिंग को लेकर? देखिए, उसमें जो पहले एनडीए का गठबंधन था उसके नेता अटल जी थे और उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था और साथ में जो अन्य लीडर्स भी थे, जैसे नंबर 2 पर थे आडवाणी जी, ये देश के सबसे बड़े नेताओं में से। और अटल जी की लोकप्रियता और अटल जी की अपने साथी सहयोगी दलों के साथ जो कार्य करने का तौर तरीका था, मेरी समझ में वो इस सरकार के नेतृत्व से बेहतर था और इसलिए एनडीए की जो वो सरकार थी वो ज़्यादा कोहेसिव थी इस सरकार की तुलना में। तो आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है या जो गठबंधन की सरकार है उसमें काम करने को लेकर जो अपने सहयोगी पार्टनर हैं उनके साथ उतनी पारदर्शिता नहीं है, उस तरह का डायनेमिक लीडरशिप नहीं है? किसी तरह की नहीं। जो पार्टी समर्थन दे रही हैं, जिनके मिनिस्टर्स हैं, पूरे देश में गवर्नर्स की नियुक्ति की जाती है और नियुक्तियां की जाती हैं। तमाम बैंकों में, अन्य संस्थानों में डायरेक्टर्स मनोनीत होते हैं और सब होते हैं। किसी को कुछ भी न पूछा जाता है, न किसी की परवाह की जाती है। और बाहर से समर्थन देने वालों को कोई तवज्जो दी जाएगी, इसकी उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती है। जो अंदर से समर्थन दे रहे हैं, जो भागीदार हैं सरकार में, जब उन्हें नहीं पूछ रहा है तो बाहर वालों से तो केवल समर्थन लेना है। जैसे हम लोग समर्थन दे रहे हैं, हम लोग समर्थन भी दे रहे हैं और उनके मंत्रियों से गाली भी खा रहे हैं। तो ये जो रवैया है ये एनडीए की सरकार में नहीं था। और नेतृत्व में भी फर्क था, नेतृत्व में भी कोई मुकाबला नहीं। अटल जी का और मनमोहन सिंह का कोई मुकाबला नहीं। और जो अंडरस्टैंडिंग उसमें थी पार्टियों की, ये अलग बात है, कम बीजेपी के खिलाफ है, सैद्धांतिक तौर पर खिलाफ है, लेकिन ये ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि वो नेतृत्व इस नेतृत्व से बेहतर नेतृत्व था और वो एक बेहतर कोहेसिव तरीके से चलने वाली सरकार थी। एक और एनडीए और यूपीए का कंपैरिजन करके एक और सवाल आपसे इस विषय पर जानना चाहेंगे कि अगर गवर्नेंस की बात करें दोनों गठबंधन सरकारों का, तो गवर्नेंस के सवाल पर, पारदर्शिता और ईमानदारी के सवाल पर आप दोनों सरकारों में किस गठबंधन की सरकार को बेहतर मानते हैं? देखिए, करप्शन के मामले तो दोनों के सरकार के सामने आए, लेकिन जितने ज्यादा मामले इस गवर्नमेंट में आए उतने उसमें नहीं थे, उस सरकार में उतने नहीं थे। और इस सरकार में पारदर्शिता, हालांकि उस सरकार में भी कभी कभी मामला उठा इस बात के लिए कि वो कमेटी बननी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, समन्वय समिति होनी चाहिए एक दूसरे के ठीक तरीके से काम करने के लिए। लेकिन इस सरकार को तो, इस सरकार में शामिल तो बहुत बड़े बड़े नेताओं को, शरद पवार जैसे नेताओं को भी डिसीजन हो जाते हैं तब पता चल पाता है कोई डिसीजन हो गया। तो पारदर्शिता का तो ये हाल है। तो तुलनात्मक दृष्टि से मैं यही कहना चाहूँगा कि मौजूदा जो सरकार है वो लगभग सभी क्षेत्रों में उससे वो गवर्नमेंट बेहतर काम कर रही थी। केवल एक बहुत बड़ा धब्बा उस सरकार में लगा था जब
गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड एक नरसंहार हुआ था गुजरात मोदी के ज़माने में गुजरात में, वो सरकार द्वारा प्रायोजित था। उस वक्त यहाँ इस सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसी तरह का कोई जो एक्शन नहीं लिया, वो दैट वाज ए ब्लंडर ऑन द पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अदरवाइज दैट गवर्नमेंट वुड हैव बीन ए पार एक्सेलेंस गवर्नमेंट इन कंपैरिजन टू दिस गवर्नमेंट। एक और सवाल, मौजूदा जो सरकार है, जो जिस घटक दल में कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और उनकी जो कार्यशैली है उसको लेके जो अंदर से समर्थन करने वाले सहयोगी दल हैं वो भी नाराज हैं। जो बाहर से दो पार्टियां समर्थन कर रही हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं बीएसपी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों पार्टियों को भी भरोसे में नहीं लिया जाता है। लेकिन जब सरकार गिरने लगती है, जब सरकार पर राजनीतिक संकट बढ़ने लगता है, तो सांप्रदायिकता का हवा दिखा के, सांप्रदायिकता का चेहरा दिखा के इन दोनों दलों को मजबूर किया जाता है कि वो समर्थन जारी रखें। इसको आप कितना मुनासिब मानते हैं राजनीति में? देखिए, वो सांप्रदायिकता का चेहरा वो दिखाते नहीं है। सांप्रदायिकता का चेहरा हम लोगों ने देखा है असल में। बसपा तो सांप्रदायिक, बसपा ने तो बीजेपी के साथ मिलकर कई बार सरकार बनाई है। बसपा की नेत्री जो हैं वो तो मोदी के लिए चुनाव प्रचार भी करने गई हैं, तो उनकी तो नहीं मैं इस मामले में बात करूंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी रही है जिसने सीधे लड़ाई इन ताकतों से ली है। चाहे 89-90 में बाबरी मस्जिद को बचाने का मामला हो, जिसको लेकर हमारी सरकार चली गई थी, जनता में नाराजगी बहुत हुई। हमने संविधान की जो शपथ ली थी हमारे मुख्यमंत्री ने, उसकी रक्षा के लिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रक्षा के लिए सख्ती की, बाबरी मस्जिद को बचाया। हालांकि जनता में आक्रोश हुआ और हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ा, लेकिन इसका हमें कभी अफसोस नहीं रहेगा, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। जब सरकार में होते हैं और संविधान की शपथ लेते हैं तो उसका अनुपालन करना हमारा कर्तव्य होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से आने के बाद इसी विषय को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और प्रोफेसर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी राजनीतिक मजबूरी है जिसके चलते न चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी की सरकार को लगातार समर्थन जारी रखा है समाजवादी पार्टी ने। प्रायोजक हैं एवरेस्ट पानीपुरी मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। बेनेड्रिल 15 मिनट में खांसी पर असर शुरू। MDH असली मसाले सच MDH। मोहनी चाय, एक कप जिंदगी। और आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। ओप्स, घबराइए मत, आपका टीवी खराब नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा। आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे। तो सोचिए मत, आज अभी इसी वक्त सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। 31 मार्च 2013 रात 12 बजे से 38 शहरों में एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे। अपने मनपसंद चैनल देखते रहने के लिए तुरंत सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने केबल ऑपरेटर या MSO से संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Okaya Tubular, life double, no trouble. थोड़े ख्वाब सजा लो, मंजिल पे कदम बढ़ा लो। Campus shoes with SDS technology for extra comfort. जियो जिंदगी यारो, दिल की तरंग में, कामयाबी के रंग में। Okaya Digi Power.
सजा लो, मंजिल पे कदम बढ़ा लो। Campus shoes with SDS technology for extra comfort. जियो जिंदगी यारो। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी। अब नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। Action Tessa laminate wooden flooring with German technology. Get ready to be floored. ऐसा देश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा। कहीं पैरों तले है जन्नत, यहाँ झुक जाए सर आगे, यहाँ पीछे दुनिया भागे। मंजिल के हर सफर में साथ दे एक्वालाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। जो सपना देखा आवाम ने, उसे साकार किया बहुगुणा सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ फ्लाईओवर। उत्तराखंड को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद मुख्यमंत्री ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक नया आयाम। जाम की उलझन से मिलेगी निजात और खुश होंगे सभी खास और आम। फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। मुख्यमंत्री ने जाम की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो मुख्यमंत्री ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार। हमने जानी आपके समय की कीमत। प्रोफेसर साहब, अभी हम लोग एक ब्रेक पर जाने के पहले बात कर रहे थे कि समर्थन क्यों जारी है, जब मालूम है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, राजनीतिक तौर पर वो ऑनेस्ट नहीं है, अपने गठबंधन में शामिल जो सहयोगी दल हैं जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं उनके प्रति भी ईमानदार नहीं है। बावजूद इन सारी खामियों के समर्थन जारी है। जहां एक तरफ एक के बाद एक लगातार इस तरह की गलतियां हो रही हैं सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ महज एक सांप्रदायिकता के सवाल पर, जो कि आप भी मानते हैं कि आज की राजनीति में अब सांप्रदायिकता इररेलीवेंट होता जा रहा है, डेवलपमेंट इशू है, ऑनेस्टी इशू है। तो जब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, बावजूद इसके इतनी एक तरह से हम कहें कि निकम्मी सरकार को समर्थन क्यों जारी रखा है समाजवादी पार्टी ने? देखिए, एक राजनीतिक दलों की स्ट्रेटजी होती है। इस देश में स्थिति आज ऐसी है कि चुनाव की स्थिति में दो जो बड़े दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों कोई अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकते। और समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि इन दोनों को अलग रखकर भी सरकार बनाई जा सकती है, उस समय का इंतजार करें। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ऐसे स्थिति बनती जा रही है जिसमें चुनाव के बाद इन दोनों दलों से हटकर जो अन्य पार्टियां होंगी उनकी संख्या 272 जो सरकार बनाने लायक है उससे ज्यादा होगी। और इस दृष्टि से हम जो ठीक समय है उसका इंतजार कर रहे हैं। जो अगर हम कहें एक तरह से कि क्या वो एक बार फिर जो मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जिन फोर्सेज का अलाइनमेंट हुआ था, रीअलाइनमेंट हुआ था, उस तरह का कुछ सिनेरियो बनता नजर आ रहा है आपको? हमें लगता है कि चुनाव के बाद पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो क्षेत्रीय दल हैं अलग अलग राज्यों में, उनकी अब अपनी हैसियत है।
उनको कोई कमजोर नहीं कर सकता है। और ये सब दल ये देख चुके हैं, एहसास कर चुके हैं कि बड़ी पार्टियां उनका प्रयोग कर लेती हैं और उनके हिसाब से या उनकी नीतियों के मुताबिक काम करने की कोशिश नहीं करती, सिर्फ अपने इंटरेस्ट में काम करती हैं। इसलिए ये सारी ताकतें चुनाव के बाद एकजुट होंगी, इसका मुझे भरोसा है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार या उधर करुणानिधि या बाकी बीजू पटनायक के जो नवीन पटनायक जी हैं, बीजू पटनायक के पुत्र, ये सारे लोग रीअलाइनमेंट में नेताजी के नेतृत्व में आगे आएंगे पोस्ट इलेक्शन? अभी हम नेतृत्व की बात नहीं करते हैं, लेकिन ये सब एक साथ आ सकते हैं, इसकी संभावना है। शरद पवार बीच बीच में इस तरह का संकेत देते रहते हैं कि नेताजी उपयुक्त कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। उनके और नेताजी के रिश्ते भी अच्छे रहे हैं। हमेशा शरद पवार जी नेताजी की तारीफ करते रहे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति को शरद पवार जी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बल्कि और नेताओं से ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। बहुत अनुभवी राजनेता हैं और उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है इस चुनाव के बाद आने वाले दिनों में। लेकिन लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी दोनों को एक साथ कैसे लाया जा सकता है? इसी तरह से और भी राज्यों में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है क्षेत्रीय स्तर पर। क्षेत्रीय स्तर पर दो ही जगह ये स्थिति है, एक उत्तर प्रदेश में और एक बिहार में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ नहीं आ सकती और बिहार में लालू और नीतीश एक साथ नहीं आ सकते। लेकिन इसमें जो बड़ी ताकतें हैं होके उभरेंगी चुनाव के बाद, वे एक साथ आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी को जो शानदार कामयाबी मिली थी उत्तर प्रदेश में 1 साल पहले, तो नेताजी की छवि थी, आप सबका एक प्रोफाइल था, छवि थी, एक साख थी। खास तौर से आपके बारे में, अखिलेश जी के बारे में और नेताजी के बारे में आम जनता में एक भरोसा है और पहले भी था कि आप लोग इस तरह के गलत हथकंडों को कभी प्रमोट नहीं करते हैं, बढ़ावा नहीं देते हैं। लेकिन 1 साल से जो सरकार चल रही है उसको लेके कई बार आपने भी सार्वजनिक तौर पर बोला है और नेताजी ने भी बोला है कि सरकार का कामकाज उतना संतोषजनक नहीं है जितने की उम्मीद थी। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्यों नहीं डिलीवर कर पा रही है सरकार? बहुमत की सरकार है, पूरा मैंडेट है, आप लोगों का मार्गदर्शन है, बावजूद इसके रिजल्ट डिलीवरी में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? देखिए, जब सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर दिया जाता है तो उसको सुधारने में और ढर्रे पर लाने में टाइम लगता है। मायावती जी के शासनकाल में पूरी व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को इतना खराब कर दिया गया था, करप्शन को एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था। हम लोग तब कहते थे कि अगर हम लोग सरकार में आ गए तो इसको रास्ते पर कैसे ला पाएंगे, और हम लोगों ने ईमानदारी से, अखिलेश ने ईमानदारी से कोशिश की कि जो वादे किए हैं उनको पूरा किया जाए। क्योंकि जो चुनाव घोषणा पत्र होता है, जिसके जरिए हम जनता के सामने जाते हैं और कहते हैं कि अगर हम आ गए सत्ता में तो ये काम करेंगे, वो सबसे पवित्र चीज होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, अगर वो ईमानदारी से जनता की सेवा करना चाहता है। बिल्कुल ठीक। तो वो तो सब काम हुए, लेकिन एक काम हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पाई और वो है मीडिया मैनेजमेंट का। इसलिए आप देखेंगे, आप कोई अखबार देख लीजिए, आज का अखबार देख लीजिए, 2 पेज आज के अखबारों में, तीसरा चौथा पेज देखेंगे तो दिल्ली में हत्या, अपहरण और बलात्कार की दर्जनों घटनाएं होंगी और प्रतिदिन ऐसा होता है। और इस तरह की एक घटना भी उत्तर प्रदेश में हो जाए तो एक आध चैनल ऐसा है जो बहुत रीजनल, उस पर सुना जाता है
जो 3 दिन वही बात चलाएगा और जनता को लगेगा कि ये सब अच्छा जजमेंट सब पास करने लगते हैं। मैंने पत्रकार भाई जब पूछते हैं तो मैंने यही कहा कि आप लोगों की कृपा हो जाए, आप लोग केवल गुंडा राज कहना बंद कर दें तो आपको सारी चीज साफ दिखाई देने लगेगी। हमने जो देखिए किसान का 50,000 का हमने वादा किया था कि हम जमीन नहीं बिकने देंगे किसानों की जो गिरवी रख जाती है। 50,000 का कर्जा माफ कर दिया भूमि विकास बैंक का पूरा 1550 करोड़ का। हाँ, हो गया। हमने कहा था कि हम किसान को सिंचाई मुफ्त देंगे, चाहे ट्यूबवेल की हो चाहे नहर की हो, वो सब कर दिया। हमने कहा था कि हम बच्चों को कन्याधन देंगे, वो दिया। हमने कहा था कि लैपटॉप और टैबलेट देंगे, वो इतने बड़ी संख्या थी कि दुनिया की कोई कंपनी जल्दी उसको दे पाने सप्लाई करने की स्थिति में नहीं थी। तो पहली खेप अभी दी, उस दिन 10,000 लैपटॉप बांटे अखिलेश ने और ये जल्दी ही सारे जिलों में बंटना जैसी आते जाएंगे, बंटते शुरू हो जाएंगे। ये हमारे सबसे बड़ा वादा था जिसको बच्चों को बहुत उम्मीद थी। लोग तो ये कहते थे कुछ नहीं, देखिए ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं। एक भी ऐसा नहीं है, चाहे बेरोजगारी का भत्ता हो। हम लोगों ने नेताजी ने पहले उनको किया था जो मीसा में बंद रहे थे इमरजेंसी में, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, उनकी सब फिर पेंशन बहाल कर दी। वृद्धावस्था पेंशन से लेके और सब, बुनकरों को सुविधाएं। और असली चीज जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने बिजली की है, क्योंकि पिछले 5-7 साल में 1 यूनिट नई बिजली की कहीं जनरेशन नहीं हुई। अभी 250 मेगावाट की यूनिटें 2 यूनिटें चालू हो गई हैं आनपारा में, और ललितपुर में लगभग 1400 मेगावाट की यूनिट जो तैयार होने जा रही है, वो अभी 13 के अंत तक वो जनरेशन शुरू कर देगी। और लगभग 2700 यूनिट की और हैं जो सोनभद्र और इस इलाके में 2 बड़ी परियोजनाएं हैं जिन पर काम चल रहा है, वो हो जाएंगी। हम अगले 3 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, खासतौर से बिजली के क्षेत्र में लगभग 5000 मेगावाट बिजली एक्स्ट्रा पैदा करेंगे। और वो जब हो जाएगी तो ये सबसे बड़ी हमारी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि हमें अभी खरीद कर बिजली देनी पड़ रही है। अच्छा, तार खराब पड़े हैं, ये ट्रांसफार्मर खराब हैं, उनको ही ठीक करके हम कई 100 मेगावाट बिजली को ठीक कर सकते हैं। उस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। पुराने तारों को बदलना, नए ट्रांसफार्मरों को रखना, लाइनों को रख रखाव ठीक करना, प्लांट लोड फैक्टर को बढ़ाना। तो हम इस पर बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि अभी गर्मी आने वाली है, बड़ा संकट सामने आने वाला है लोगों को। हमें माफ़ी मांगनी पड़ सकती है लोगों से कि इसमें कष्ट है, लेकिन आगे इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि हमारे बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री की निगाह इस तरफ है और सब पूरी तैयारी इस पे है कि नया जनरेशन और करें। और किसानों को जो सुविधाएं दी जा सकती हैं, चाहे वो बीज की हो, चाहे अब खरीद की आने वाली है बारी, उसमें हो, उसमें सब है। पानी देने की कोशिश की। अब की बार अगर आप देखें जाके उत्तर प्रदेश में किसी भी नहर को, बड़ी नहर को जो 20 साल से कभी सफाई नहीं, हाँ, इस बार पानी की सप्लाई हुई है, पूरी साफ हो गई, पूरी रजवाहा माइनर सब साफ हो गए, टेल तक पानी पहुंचा। इतना बढ़िया सिंचाई विभाग में काम किया है। पीडब्ल्यूडी में सड़क का निर्माण का काम इसलिए नहीं दिख रहा है, अब 4 महीने में आपको दिखेगा, पूरा सैंक्शन हो गई। उसमें 2-3 महीने लगता है प्रोजेक्ट्स के सैंक्शन होने में, फाइनेंस। और आप जानते हैं गवर्नमेंट में इतनी सीधा तो होता नहीं कि साहब ये डिक्टेटरशिप हो, उसमें जैसा कह दिया राजा ने कि चलो काम शुरू, क्योंकि जरा भी बात हो तो हो जाएगी, आपने टेंडर किए ना, आपने प्रोसेसिंग किया ना, ये किया, PIL का जमाना, PIL, तो उसमें इतना टाइम लग जाता है। बट इन 3-4 महीने के अंदर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सड़कों का जो टूटी फूटी उन सड़कों का ठीक होना, नई सड़कों का बनना। 55 पुल तो अभी भी बन चुके हैं नए, और नए पुलों का निर्माण जारी रहेगा। हम पूरा जाल बिछा देंगे सड़क का, पुल का, हर जगह का, हर गांव को जोड़ने का काम करेंगे। दिल्ली की सरकार से ही मदद लेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में,
जयराम रमेश ने मैंने कहा है तो उन्होंने कहा है कि जब भतीजा वहाँ मुख्यमंत्री है तो हम पैसा में कोई कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा ही से गुड मिनिस्टर और उनका ये रुख पॉजिटिव है। तो ये सब काम हम कर रहे हैं। तो केवल अगर मीडिया वालों की कृपा बनी रहे तो ये लगता ना, आप जाए गांव में बात करिएगा तो आपको एहसास होगा कि एक दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से सरकार की बदनामी हुई। लेकिन आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया वो इतना क्विक लिया जो कोई सरकार कभी नहीं ले सकती थी। मायावती कभी किसी घटना स्थल पर नहीं गई, 8-8 आदमियों की हत्याएं हुई नहीं गई। मुख्यमंत्री हर जगह गए, मुख्यमंत्री ने लोगों की मदद की। मुख्यमंत्री ने कुंडा वाले मामले में वो डिप्टी एसपी की पत्नी की तहरीर पर ज्यों की त्यों FIR दर्ज कराई। उसकी मांग पर उसी दिन CBI जांच के आदेश किए। ये उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री ने आज तक किसी की मांग पर कोर्ट ने आदेश किया हो तो अलग बात है तुरंत, लेकिन ऑन तत्काल कार्रवाई करें ये कभी नहीं किया। तो जनता का दबाव हुआ, प्रदर्शन हुए, ये हुआ, वो हुआ, लाठीचार्ज हुआ, गोली चली, उसके बाद किया होगा या कोर्ट के आदेश पर। लेकिन उन्होंने किया, न केवल किया बल्कि नामजद जब मिनिस्टर हुआ तो मिनिस्टर को पद से हटा दिया, इस्तीफा ले लिया। तो ये कोई मामूली बात नहीं। तो अब उम्मीद किया जाए कि जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है और आप खास तौर से व्यक्तिगत तौर पर जो राजनीति में दागी लोग हैं उनके विरोधी हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से? ये अभी तक हमने दिए, उनमें कोई दागी नहीं, और अब तो थोड़ी रह गए 4 से। कोई नहीं दागी, किसी को नहीं देंगे। ये थे प्रोफेसर राम गोपाल जी जो हमारे चैनल से बात कर रहे थे और समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में, देश के मौजूदा राजनीतिक हालात के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े ख्वाब सजा लो, मंजिल पे कदम बढ़ा लो। Campus shoes with SDS technology for extra comfort. जियो जिंदगी यारो। चुन के देख परख के कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। बात तभी बनेगी जब जोड़ी सही हो, जैसे M-Tech पावर बैटरी और माइक्रोटेक जो दें 60% ज्यादा परफॉर्मेंस। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। Action Tessa laminate wooden flooring with German technology. Get ready to be floored. मार्केट में क्या आया नया? अर्थव्यवस्था ने कैसे बदली करवट? शेयर बाजार की हर हलचल जिसका होता है आप पर असर। निवेश की हर जानकारी सिर्फ मनी मैटर्स में, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। प्रायोजक है चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। लगातार जारी है जी बिजनेस की बादशाहत का सफर। सभी बिजनेस न्यूज चैनल्स को पीछे छोड़ते हुए जी बिजनेस एक बार फिर बन गया है देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। जी बिजनेस, आपका फायदा। खो जाएं उन चेहरों में जिनकी फनकारी ने जीता सबका दिल। जज्बातों के सुहाने सफर पर एक बार फिर चल उठे कदम। दोहराएं खूबसूरत यादें हर रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। प्रायोजक है मोहिनी चाय एक कप जिंदगी। शॉट्स की शह पर स्कोर्स को मार। खेल के मैदान में खिलाड़ियों का महासंग्राम। किसे मिली शिकस्त, किसने जीती जंग। खेल की दुनिया की हर खबर स्पोर्ट्स टाइम पर रोज शाम 6:30 बजे सिर्फ जी न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। प्रायोजक हैं कैंपस, जिंदगी जियो यारों और सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में MDH पाव भाजी मसाला।
सवाल यह है कि इस दुनिया को बनाने बॉलीवुड के